फ्रेंड्स देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। ये रे, इनको भी मैं अंदर रख देती हूँ रसोई में। रसोई में तो बाद में रखूँगी, अभी रसोई पूरी फैली पड़ी वहाँ साफ़ करूँगी। इनको मैं इधर ही अंदर कमरे में ही रख दूँगी जहाँ पे चक्के रखे। और बस ये सारा फैला हुआ समेटूँगी। और रसोई की हालत देख लो मेरी क्या हो रही। इन्होंने भी दोनों ने खाना खा लिया, गुड्डू ने और कन्हैया ने। ये छोले भटूरे लाए थे, मैं बता रही थी आपको। बेटा सारे नुई घेर दिए करके ये भी समेटने। और अभी इसके चाचू लाए हैं फ्रूट। और आपको बता दूं 2 दिन का व्रत हमारा हो चुका है, कल का परसों का पहला और दूसरा व्रत, आज तीसरा है। तो 2 दिन तक यहाँ से हमें फ्रूट भी नहीं मिले। जो केले लिए थे वो अभी तक भी रखे कच्चे थे। और आज इसके चाचू अभी लाए फ्रूट। ये लाए सेब लाए, अनार लाए, केले लाए और अंगूर। वे मंडी से लेके आए, मंडी लग रही है आज, तो वे वहीं से ही लाए। यहाँ तो बिल्कुल कच्चे रखे, वे अभी तक भी रखे। तो आज पता 2 दिन से तो ना तो मिठाई थी खाने के लिए ना फ्रूट थे। और आज मिठाई भी, लड्डू भी और फ्रूट भी। आज छक्का खाओ। तो आज खाने की मौज है, जो कुछ भी खाना वो ही तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं इसके पापा को दे दूँ दूध, कान्हा जी को भोग लगाऊंगी सबसे पहले। और इनको जो भी लेंगे फ्रूट या दूध जो भी लेंगे। और फिर मैं करती हूँ अपने किचन का ये सारा समेटूंगी। और फिर मैं अपनी लिए बनाऊंगी चाय। ठीक है, वह मिठाई फिर देखूंगी बाद में। तो फ्रेंड्स रसोई का काम देखिए मेरा सारा हो गया है कंप्लीट। बर्तन वगैरह मैंने सब करके रख दिए हैं, किचन साफ कर दी, गैस भी साफ कर दिया, गैस अंदर रख दिया है। और बाहर का सारा कर दिया है गुड्डू ने साफ। यहाँ पे पोछा वगैरह उसने लगा दिया क्योंकि चिप चिप सी हो रही थी। और सारे को झाड़ू लगा दी। तो अभी बस टाइम देखिए 3 ही बज गए हैं पूरे। और अब मैं देखती हूँ वो मिठाई जो बनाई वो जमी या नहीं। तो ये देख रही मैं, ये तो जम गई बढ़िया वाली। ये देखिए, इसके पीस काट दूँ, निकाल लूँगी तो बाद में। अभी इसके पीस काट के रख देती हूँ। निकाल पहले काट दूँ मैं, फिर दिखाऊंगी। एक हाथ से मेरे पर कट नहीं रही। ये देखिए जी, मैंने काट दिए है तीनों थाली के पीस और एक निकाल भी लिया। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जम गई। अभी थोड़ी सी ये सॉफ्ट सी है क्योंकि जो मावा भी है ना, घी भी, इस वजह से। तो ये थोड़ी देर में ठंडी होकर अच्छी हो जाएगी शाम तक। तो ये मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ, उसका कटोरी लेके आती हूँ। और बाकी मैं शाम को निकाल लूँगी। तो भोग मैंने लगा दिया है माता रानी को। और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ कुछ खाने पीने का। मैं भी सोच रही, दूध रखा है गर्म करा हुआ, मगर लड्डू ही भिगो के उसमें खा लूँगी। ये रखा दूध, तो इसे गर्म करके इसमें लड्डू भिगो कर खाऊंगी। और थक गई हूँ, बस मन नहीं कर रहा खाने का भी, मन कर रहा लेट जा। 3:15 हो गए, 3:30। तो अभी बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब मिलूँगी आपको शाम को। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 6 बज चुके हैं, 6:15। और मैं लगी हूँ बस शाम के काम पे। और आज ना मेरा पता देखे चींटी ने काट लिया आँख पे, देख सूज भी रही है। और अभी तो कम सूज रही, पहले ज़्यादा सूज गई थी। मैं अंदर लेट गई थी ना जो, तो वहाँ पता नहीं बेड पे कहाँ था चींटी, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर इसमें चीज़ सी हुई, जब पता चला तो ये सूज रही। अब तो थोड़ी कम सी हो रही। और बस मैं करती हूँ अपने शाम के काम शुरू। सबसे पहले तो मैं रखूँगी ये कपड़े तय करके, जो प्रेस के वो निकाल दूँ इनमें तय, और ये बिना प्रेस के रखूँगी तय करके। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। खाना भी आज 2 सब्जी बनेगी, क्योंकि एक तो व्रत की बनेगी हमारे वाली। और मैं इनको बोल भी रही, मैं कहा कुछ और बना दूँ, तो इन्होंने ना कर दिया। कह रहे हैं कि वो आलू ही बना ले, वही सिंपल है और वही अच्छे से खाए जाते हैं। और पकौड़ी वगैरह मैं बोल रही ना, बना दूँ क्या पकौड़ी में का? नहीं ना कर रहे, नु कह रहे नहीं, वो सिंपल ही रोटी भी यूँ कह रहे हैं कि बनावे बना दें, आलू की सब्जी और दही खा लेंगे। तो देखती हूँ। और दूसरी सब्जी मैं बनाऊँगी आलू मटर की सबके लिए। आलू मटर की सब्जी वैसे तो बच्चे कन्हैया वो है गुड्डू, तो वो सही खा लेंगे। लेकिन वो मैं इसलिए बना रही क्योंकि जो संदीप भैया है वे आएंगे। उनका फ़ोन आया था सुबह कि आज शाम के टाइम आएंगे। वे अरुण की तो छुट्टी होगी आज। नहीं, अच्छा शाम के टाइम ही आएंगे क्या यहाँ वैसे? तो छुट्टी नहीं है आज उनकी, क्यों कह रहे। तो वे शाम के टाइम वैसे ही मिलने आते होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आए नहीं वे यहाँ पे। मुझे लगे 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया।
तो मैं आ जाएंगे शाम के टाइम यहाँ पे, तो मैं उनके लिए भी खाना बनाऊंगी। तो खाने में मैं सोच रही अपने तो वही सिंपल आलू बनाऊंगी, और इनके लिए बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की आलू और मटर की सब्जी। मटर की बनाऊंगी क्योंकि दाल मैंने कल बनाई थी, बिना प्याज के नहीं खाते दाल, वो कहते हैं अच्छी नहीं लगती, तो आलू खा लेंगे, मुझे पता आलू तो बन जाएंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ अब मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। और इधर जो ये मिठाई मैंने काटी थी, ये देखिए रखी है, ये भी अच्छे से देखिए बिल्कुल बढ़िया जम गई। अब इसको भी मुझे निकालना, तो काफ़ी सारे काम है। उधर की भी लगा कर रखूंगी। भैया को बोल दिया था मैंने, दोपहर के टाइम आए थे जब मैं बना रही थी, मैं कहा शाम को आ जाइए लेकर चले जाइए बच्चों के लिए, लड्डू भी दे दूंगी मिठाई भी, और ये अपने लिए भी रखनी, क्योंकि फिर हाथ उत लग जाना। व्रत के हैं अभी तक तो कोई नहीं है यहाँ पे बच्चे भी, लेकिन बच्चे आकर हाथ लगा देते हैं, फिर ये रहता है व्रत की वजह से। तो ये है, क्या नहीं मिला आपको? कैंची यही रखी थी मैंने धो के। तो अभी बस सबसे पहले मैं कपड़े रख के फिर लगूंगी किचन में। तो फ्रेंड्स देखिए खाना मेरा यहाँ पे बनने लग रहा है, व्रत का भी बन रहा है और बिना व्रत का भी। वैसा भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। पे तो ये वाली सब्जी बन रही है जो मतलब बिना व्रत की है, वो वाली आलू मटर की सब्जी मैंने तड़का लगाया है जीरे धनिये में ही, प्याज बिना लहसुन और प्याज के। और ये आटा बना लिया, ये रखा, तो ये सिंपल वाला है। और इधर मैंने व्रत वाला लगा दिया आटा, ये रखा, और सब्जी बन गई है। सब्जी पहले बना दी थी, ये रखी है आलू की सब्जी और ये आटा। और ये मैंने मिठाई कर दी उधर के लिए, ये तो मिठाई है जो बनाई थी। और ये है वो लड्डू, पेड़े अभी बनाए नहीं, कल बनाऊंगी, कल पेड़े दे दूंगी। तो ये मैंने बना दिए। आप यूँ कहोगे वहाँ थोड़े भेज रहे, तो वो व्रत की वजह से मैंने ज़्यादा यहाँ पर रखे, और फिर बच्चे वहाँ से आ जाएंगे तो इधर भी खा लेंगे, तो इसलिए मैंने उधर थोड़े ही दिए हैं। और बस पूजा पाठ भी होगी मेरी, आरती हमने कर लिया, शाम की जो संध्या है वो भी हो गई है हमारी। और अब बस मैं करती हूँ खाने की तैयारी। संदीप भैया मैं आपको बता रही थी आएंगे, वे आ गए थे, और अभी थोड़ी देर तो यहीं बैठे थे, पानी पूनी पिया। अभी मैं दोनों भाई घूम रहे हैं ऊपर, बातें कर रहे हैं। और अब मैं जब तक इनका खाना तैयार कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं लेट होगी। और मैंने कहा पहले एक खा लो, क्योंकि सब्जी ये वाली भी बन गई, सब्जी तो दोनों ही बन गई है समझ लो, आटा भी बन रहा। तो रोटी मैं दोनों एक साथ नहीं बना सकती, क्योंकि वैसे तो चलो साथ साथ तो बन जाएगी, लेकिन वो फिर आटे के हाथ हो जाएंगे ना, तो कुट्टू की फिर बनने की नहीं साथ साथ, इस वजह से वो व्रत वाली है। तो दोनों भाई कह रहे हैं कि नहीं हमें तो साथ ही खाना साथ ही चाहिए, खाएंगे वे। तो मैं सोच रही फिर पहले क्या करूँगी, ये जो सिंपल वाली रोटी ये बना कर रख देती हूँ, और सब्जी बनी गई है ये वाली भी वो वाली भी, और इसको साइड रख दूंगी। फिर मैं कुट्टू की रोटी बनाऊंगी, फिर उनको दोनों को दूंगी खाना, क्योंकि उन्होंने मैंने कहा अभी, मैं कहा भैया आप खा लो, पहले बना दूँ आपके लिए। नहीं पहले दोनों एक साथ खाएंगे, दोनों की बन जाएगी, तो इस वजह से। तो सबसे पहले मैं ये सिंपल रोटी बना के रखती हूँ, सब्जी बना कर रख दूंगी, क्योंकि वे तो फिर ठंडी भी खाई जाती है, मतलब कैसरोल में रख देंगे। लेकिन जो कुट्टू की रोटी है वो वाली ठंडी नहीं खाई जाती, और उनमें टाइम भी लगेगा मुझे बनाने में, तो इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले ये सिंपल वाली रोटी बना देती हूँ, और फिर उनको आवाज़ लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी उनके लिए खाना। तो यहाँ पे देखिए जी, खाना मैंने बिना व्रत वाला तो बना के कर दिया है पूरा तैयार। और उधर गुड्डू ने थाली लगानी शुरू कर दी अपने चाचू की, और उनकी लगा दी, लेकिन मैं अभी भी 1-2 मिनट पहले दे दी थी गुड्डू ने थाली लगा के, लेकिन जब तक गुड्डू के पापा के लिए मैंने रोटी नहीं बनाई तब तक उन्होंने नहीं खाई। और मैं उनको बोल भी रही, मैंने कहा भैया ठंडी हो जाएगी, कह रहे कोई बात नहीं, ठंडी ही नहीं रोज़ खाता, क्या हो गया, आके दोनों साथ ही बैठ कर खाएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो फिर मुझे अगर यूँ होता कि बिल्कुल साथ ही खाना, तो पहले दोनों की बना कर रखती दब देती। तो यहाँ बस फटाफट जी मैं बना ही रही हूँ, बनाने ही लगी थी मैं जब गुड्डू इनको देने लगी थी भैया को। तो यहाँ उसने देखिए सारी चीज़ें लगा के दे दी है, उसके बाद वो अचार गुड़ वगैरह वो सारी चीज़ें दे देगी लगा के, क्योंकि गुड़ तो हमारे यहाँ सभी खाते हैं,
जो हमारे गेस्ट आते हैं ज़्यादातर वो भी गुड़ ज़रूर खाते हैं खाना खाने के बाद। तो इधर बस मैं रोटी बनाने लग रही, वही पराठे ही बनाऊंगी, पूरी तो अब बनाते नहीं, और बल्कि आपको बता दूं पूरी से भी अच्छे अब पराठे मेरे साथ बनने लगे। तो और रोज़ यही बनता है, अगर यूँ बोलूँगी अलग से कुछ बनाऊँ तो इसके पापा ना ही कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल सी है और ज़्यादा इसमें ऑयली नहीं होता। अगर पकौड़ी वगैरह भी बनावेंगे तो घी में बनेगी और घी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। ये तो ये पराठों में तो फिर भी इतना नहीं लगता, पूरी में भी ज़्यादा ही लगता है। तो देखिए बस मैं बना रही हूँ, और गुड्डू ने पहले दे दिया अपने चाचू को, और फिर सबसे पहले कान्हा जी को दी है। कान्हा जी की मैंने बना दी थी, कुट्टू जो खाना व्रत वाला है वो ही अब मैं कान्हा जी को दे रही हूँ। जैसे जैसे हम खाते हैं वो ही पूरा मैं ऐसे ही देती हूँ इतनी बारी। अभी मैं उनको बिना व्रत वाला खाना नहीं दे रही, वैसे तो मैं देती हूँ नॉर्मली, लेकिन अभी नहीं दे रही 9 दिन तक, जब तक व्रत रखेंगे। तो यहाँ पे पहले गुड्डू कान्हा जी को दे आई है, उसके बाद फिर अपने पापा की लेके गई है। तो यहाँ दोनों भाइयों का देके खाना शुरू हो गया। और पहले भैया के लिए वैसे तो मैंने वैसी बना रखी थी, लेकिन फिर कहने लगे कि भाभी आपने क्यों बनाई, और मुझे तो ये वाली सब्जी पसंद है, बिना ये जो व्रत में बनाते हैं मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो यही खा लेता। मैंने कहा मैंने तो इसलिए बनाई भाई, फिर देखो कोई आता है फिर अच्छा भी नहीं लगता कि हम उनको वही खाना दे दें। और ये भैया भी जो व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं वो वाला खाना खाऊंगा, व्रत तो है नहीं था इनका, ये तो हमने पूछ लिया था, तो इसीलिए फिर मैंने अलग करके बनाई थी। और यहाँ पे फिर बाद में इन्होंने वो वाली सब्जी भी ली, कुट्टू की, और रोटी भी ली, और बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी लगती है वो, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ गुड्डू ने दे दी थी, उसके बाद बस मैं दे रही हूँ सबको बना के। इसके पापा कह रहे थे कि दही मेरे पास ज़्यादा है, तो फिर मैंने थोड़ी सी निकाल ली, क्योंकि उनको ना दही थोड़ा नुकसान देती है, मुझे भी देती है, कम ही हम खाते हैं, एलर्जी करती है हमें दही, इस वजह से। तो बस मैं बनाती जा रही, ये वाली तो बन गई थी, फिर उसके बाद कुट्टू वाली रोटी बना रही है और इनको दे रही हूँ दोनों भाइयों को, और इनका दोनों का चल रहा खाना, और बातें तो देखिए पूरी चल रही, और लगभग 10-11 बजे तक ये दोनों भाई बातों में लगे रहे। और इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपने बोला है कमेंट करके कि भैया को बोलना कि बेड पे मत खाएं व्रत में खाना। तो अब आज ये तीसरा व्रत है, तो मैंने बाद में कमेंट देखा था आपका, तो फिर अगले दिन से मैं नीचे ही खा रही, मैंने उनको बोल दिया था। और व्रत में जब खाना एक तो व्रत का बनता है, एक वैसा बनता है, तो डबल हो जाता है मेहनत भी डबल हो जाती है, क्योंकि दो चीज़ करनी पड़ती है, और काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, सारा कुछ इधर करो, पहले वो करो फिर वो करो, बर्तन भी ऐसे ही डबल हो जाते हैं। तो व्रत का जब खाना बनता है तो डबल मेहनत हो जाती है। तो कोई बात नहीं जी, ये तो रोज़ का ही है, कोई बात नहीं, 9 दिन की बात है, हो जाएगा। जब आज तो बल्कि मतलब 3 दिन हो गए थे, आज तो 5वां व्रत है जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही। तो यहाँ पे बस खाना हो गया है सबका, अब इसके बाद फिर करेंगे, तो मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे, कन्हैया भी आ गया था, फिर कन्हैया ने भी खा लिया था। उसके बाद मैं अपना किचन वगैरह समेट के उसके बाद बस करेंगे रेस्ट। तो फ्रेंड्स खाना सबने खा लिया है, और बस रह गए हैं मैं और कन्हैया। मैंने अपनी थाली देके लगा ली है, ये मेरी सब्जी, रोटी और दही, और ये दोनों भाइयों ने खा लिया। इसके चाचू आए हुए जो संदीप भैया, उन्होंने भी, और इसके पापा ने भी। मैं ऊपर घूम रहे हैं, इधर बर्तन वगैरह मैंने सारे कर दिए, गुड्डू ने भी खा लिया, बस कन्हैया का रहेगा। कन्हैया का मैंने भी इधर रखा था, बाद में इधर रख दूंगी, क्योंकि इधर मैं अभी वो वाली रोटी बना रही थी। तो बस कन्हैया आया भी था, मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा खा ले, वो कह रहा कि नहीं अभी भूख नहीं है, और कुछ खा लिया होगा दुकान पे, तो इस वजह से। और ये आँख ना मेरी और भी ज़्यादा सूझ गई, सूजी सी लग रही। तो अब बस मैं भी खा लेती हूँ, और आज 9 ही बज गया, आज लेट होगी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा, एक तो यह है कि दो चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा, और दूसरा हो ही गई थी आज मैं लेट ही बनाना शुरू करा मैंने। देखिए 9 बज गए, 5 मिनट ही रह गए। तो अब बस मैं भी खा लूँगी अपना खाना, व्रत खोल लूँगी, और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।